हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैट्रिक स्पेस का एक टॉपिक है जो कि ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर आपको इससे पहले बता दूं कि मैंने 3 यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए थे। उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि सर नेक्स्ट कब आप वीडियो अपलोड करोगे, सर आगे की टॉपिक्स भी कवर करिए। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे के टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। एंड आपको बता दूं कि कोई भी अगर हमारे पास सेट जो है वो मैट्रिक स्पेस बनाता है, अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेशन होता है जो कि पर्टिकुलर कंडीशन उस सेट के लिए सेटिस्फाई करता है, जिसके अंदर नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्रिक, ट्रायंगल इनइक्वालिटी और एक और हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी होती है जहां पर डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा, y होगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई भी सेट सेटिस्फाई करता है तो उस सेट के साथ उस ऑपरेशन डी को अगर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस कहलाता है, और जो डी होता है वो मैट्रिक कहलाता है। जिस प्रकार से ग्रुप थ्योरी के अंदर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आता है, जहां पर सेट के साथ अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो वो सेट को उस ऑपरेशन के साथ लिखना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद वहां पे ग्रुप की डेफिनेशन निकल के आ जाती है। सिमिलरली मैट्रिक में भी ऐसे ही होता है, पहले हम मैट्रिक को डिफाइन करते हैं, फिर उस मैट्रिक को किसी सेट पे हम बोलते हैं कि ये सेट इस मैट्रिक की सभी कंडीशन को यहां पे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो सेट उस ऑपरेशन के साथ मैट्रिक स्पेस बनाता है। सो इस पे मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहां पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब ये पूरी जो सीरीज है ये हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे टॉपिक आपको 1 बाय 1 मिलते रहेंगे मैट्रिक स्पेस के अंदर। आज मैं पढ़ाऊंगा ओपन एंड क्लोज स्फीयर, उसके बाद हम पढ़ाएंगे यहाँ पे इंटीरियर सेट एंड नेबरहुड का कंसेप्ट, ओपन सेट, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, क्लोजर, डेंस सेट। इसमें आज का जो टॉपिक है वो कनेक्टेड है इन सब टॉपिक को। तो आज की जो क्लोज स्फीयर और ओपन स्फीयर की परिभाषा से आगे की डेफिनेशंस का कंसेप्ट निकल के आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर कन्वर्जेंस एंड कोची सीक्वेंस, कंप्लीट स्पेस, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड होम्योमॉर्फिज्म। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस के अंदर, जहां पर ओपन कवर, कॉम्पैक्ट कवर एंड कनेक्टेड स्पेस, ये सब के सब आने वाले क्लासेस के अंदर टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड काफी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे हमारी तरफ से मिलने वाला है। आप सभी से एक ही अनुरोध है कि आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट की इज्जत सिर्फ एग्जाम से पहले होती है, पर अगर आप साल भर इसकी इज्जत करते रहेंगे तो हम आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे। खैर, बात करी जाए यहाँ पे ओपन स्फीयर के बारे में। तो सुन, ओपन स्फीयर क्या होता है, मैंने अभी आपके सामने बोला था कि सुन एक्स एक सेट है और डी मैट्रिक है, और इसको हम मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। अब अगर मैं इस एक्स सेट से एक पॉइंट लेता हूं, दैट इज x0 बिलोंग्स टू x, एंड r हमारे पास कोई भी एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यूं कह सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास एक सेट होता है r SR x0, जो कि इस प्रकार से होता है दैट x बिलोंग्स टू x सच दैट dx x0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहां पे क्या होनी चाहिए, लेस देन आर होनी चाहिए। एक तरह से ये मैट्रिक ही होता है हमारे पास। अब अलग अलग टाइप की मैट्रिक स्पेस होती है, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रीट होता है, यूजुअल होता है, उसके बाद टेक्स्ट की मैट्रिक स्पेस। जब किसी सेट पे अलग अलग मैट्रिक को हम डिफाइन करते हैं तो उन अलग अलग मैट्रिक स्पेस के हिसाब से हमारे पास ओपन एंड क्लोज स्फीयर निकल के आते हैं। पर डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे ये होती है, अल्टीमेटली डी हमारे पास यहाँ पे क्या मैट्रिक है और एक्स हमारे पास सेट है। तो जो डी हमारे पास ऑपरेशन होता है, अगर हम एक्स कोई भी पॉइंट लें यहाँ पे एक्स के अंदर, और अगर डी एक्स एक्स जीरो की वैल्यू लेस देन आर आती है तो वो हमारे पास जो कहलाता है वो ओपन स्फीयर कहलाता है। और अगर यहां पे बराबर आर आ जाता है तो यार वो हमारे पास क्या कहलाता है भैया, क्लोज स्फीयर कहलाता है। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपके सामने जो एग्जांपल्स हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उन एग्जांपल के लिए मैं ओपन एंड क्लोज स्फीयर निकाल के बताऊंगा कि कैसे हम यहां पे ओपन एंड क्लोज स्फीयर निकाल सकते हैं। पर पहले हम यहां पे सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, सुन मैंने इसको प्रूव करके बताया था, ओवर आर, ये हमेशा क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है, जहां पर ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हमारे पास डी एक्स वाई मॉड एक्स माइनस वाई है और ये आर पे डिफाइन हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास ओपन बॉल की परिभाषा
क्या होगी, मतलब ओपन बॉल किस प्रकार से निकलेगा। तो हम जानते हैं सुन ओपन बॉल हमारे पास क्या होता है, एस आर एक्स जीरो। हम जानते हैं सुन ये हमारे पास होता है एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमारे पास सेट आर है। एंड यहां से हमारे पास क्या होता है, डी एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर होता है। सुन ये जो हमारे पास डी है, ये हमारे पास ये देगा, इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो यार ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड एक्स माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर हो जाएगा, राइट। इस मोड को हम हटाते हैं, तो यार यहां पे हमारे पास क्या होगा, सुन x बिलोंग्स टू r सच दैट यहां पे ये आ जाएगा माइनस r से x माइनस एक्स जीरो, एंड ये r हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों में x जीरो को ऐड कर दूं तो हमारे पास ये इस प्रकार से निकल के आ जाता है, दैट इज हमारे पास ये आएगा x जीरो माइनस आर एक्स, एंड ये आएगा x जीरो प्लस आर। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यूजुअल मैट्रिक के अंदर ओपन स्फीयर होता है। अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसका क्लोज स्फीयर क्या होगा, एक प्रकार से इसको क्लोज्ड बॉल की बात करी जाए, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। तो सुन उस वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं क्लोज बॉल की बात करूं तो भैया कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाता है ना, परिभाषा में यहाँ पे बराबर आ जाएगा, याद है ना, ये ऐसा आ जाता है ना। और जब ऐसे आ जाता है तो वो हमारे पास क्या निकल जाता है भैया, क्लोज बॉल निकल जाता है ना। तो वही सेम एक्स जीरो माइनस आर है ना, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। तो यार ये आपको ध्यान दें, आपको डेफिनेशन अभी बहुत इजी लग रही होगी, पर जब इसका यूज हम आने वाली क्लासेस में करेंगे तब आपको ये पता होना आवश्यक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं। इसी को मैं एग्जांपल को लेके चलता हूं कि अगर हमारे पास ये बोला जाए कि S12, तो सुन यहाँ पे ये जो होता है ना, ये होता है एस आर एक्स जीरो। तो सुन आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, और हमारे पास एक्स जीरो जो है वो कितना है, 2 है। तो सुन मैंने अभी आपके सामने डेफिनेशन बताई थी कि एस आर एक्स जीरो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, सुन x बिलोंग्स टू r होता है, एंड यहां पे हमारे पास ये होता है सुन एक्स जीरो माइनस आर से ये आता है एक्स जीरो प्लस आर। और अगर मैं एक्स जीरो और आर की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो यहां से हमारे पास s1 एंड सुन यहाँ पे 2 निकाल रहा हूं, तो आप जानते हो सुन इसकी वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू r है ना, एंड ये आएगा सुन एक्स जीरो दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास 1 आ जाएगा, एंड यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये एक प्रकार का ओपन सेट हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, है ना। और यही अगर हमारे पास क्लोज की बात करी जाएगी तो यार यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन क्लोज इंटरवल हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसी को ऐसा लिख दूं, है ना, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन क्लोज इंटरवल हो जाएगा, है ना। आई थिंक यहाँ पे 1 and 3 होना चाहिए, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर 1/2 और 1 आ गया तो सुन r की जगह 1/2 और x जीरो की जगह 1 रखेंगे, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसका ओपन स्फीयर आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पे क्लोज की बात करेंगे तो हमारे पास क्लोज स्फीयर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको करते हैं। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक, जो कि हमारे पास इस प्रकार का ऑपरेशन होता है, और ये हमेशा r पे डिफाइन होता है, क्लियर है। अब r पे डिफाइन होता है तो हमने इसको प्रूव करके बताया था कि ये मैट्रिक स्पेस होगा। इसकी चारों कंडीशन हमने ऑलरेडी जो पहला या आई थिंक सेकंड वाला वीडियो, वहां पे मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पे हमारे पास ओपन और क्लोज स्फीयर का जो कंसेप्ट है वो कैसा यहाँ पे निकलता है। तो सुन हम जानते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ पे हम लोग x लेंगे। एक्चुअली हम देखा जाए तो ये r पे डिफाइन करते तो यहाँ पे r भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने x ले रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस होता है वो x ओवर d इस टाइप से होता है, तो हम x भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम सेट कौन सा यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अगर x है तो x भी r का सबसेट ही एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। सुन ये हमारे पास आएगा सच दैट d x माइनस एक्स जीरो इज लेस देन आर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। सुन हमारे पास जो मैट्रिक दे रखा है वो ये बोल रहा है कि मैट्रिक डी की जो वैल्यू है वो 0 होगी या फिर 1 होगी, है ना। क्या होगी भैया, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, है ना। अगर x बराबर y है तब 0 है, और x अगर y के बराबर नहीं है तब इसकी वैल्यू 1 होती है। अब खैर हम तो यहाँ पे r को लेके चल रहे हैं, मैं 2 केस लेके चलूंगा, if, है ना। पहला केस कि if r is less than 1, एंड सेकेंड केस लेंगे if r is greater than 1। अब लेस देन 1 है, मतलब यहां पे हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी है। अब यहां तो या तो 1 है या 0 है, अगर 1 से छोटी है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगी, है ना। अल्टीमेटली d में हमारे पास क्या, d की वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है। अब ये बोल रहा है कि भैया जो हमारे पास r है वो 1 से छोटा है, मतलब ये हमारे पास 1 से छोटा आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है इसको समझने में। डी एक्स एक्स जीरो, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सुन लेस देन 1, है ना।
तो एक से छोटा तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 0 ही है। इसका मतलब यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, है ना। मतलब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज एस आर एक्स जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू x सच दैट डी एक्स एक्स जीरो इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक स्पेस की फोर्थ कंडीशन होती है, जब हम मैट्रिक स्पेस को प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू 0 है तब हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, सुन, x0 हो जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, x0 पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है तब इसका जो ओपन स्फीयर होता है वो हमारे पास वो पॉइंट ही होता है। क्लियर है ना, जो कि x0 पॉइंट होगा। अब बात करते हैं सुन क्लोज स्फीयर के बारे में कि सर ये तो ओपन स्फीयर की बात करी, अगर यही क्लोज स्फीयर की बात करते तो सुन यहाँ पे क्लोज स्फीयर की बात करेंगे तो उस वाले केस में ये लेस देन इक्वल टू r हो जाएगा। पर हमारे पास जो r की वैल्यू है वो तो स्ट्रिक्टली 1 से छोटी है, तो जैसे हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो अगेन 1 से छोटा ही आएगा, और 1 से छोटा आएगा तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, सुन ओपन एंड क्लोज दोनों वाले केस में इसकी वैल्यू x0 के बराबर ही आएगी। अब बात करते हैं अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है। सुन जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, सुन हम वही सेम देखते हैं, r x0 है ना, वही सेम स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे x ले लीजिए, एंड ये आएगा हमारे पास d x x0, और ये अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं ओपन स्फीयर की बात करूं तो ये r आएगा, और r की वैल्यू में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सुन 1 और 1 से बड़ी है। तो सुन जब 1 और 1 से बड़ी है r की वैल्यू तो यहाँ पे रख देता हूँ, चलो है ना, तो ये आएगा हमारे पास एस आर x0 है ना, x बिलोंग्स टू x सच दैट डी एक्स x0, तो डी एक्स x0। अब सुन r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एक काम करता हूँ मैं r की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ, 1.5 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे 1.5 है ना, तो यहाँ पे ये 1.5 से छोटा होगा। अब 1.5 से छोटा तो 1 भी आ रहा और 0 भी आ रहा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा ये डी आ जाएगा यहाँ पे, है ना भाई। अल्टीमेटली दोनों ही पॉइंट कवर कर रहा है। देखो यहाँ पे तो क्या होता है कि 1 से छोटा था तब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, पर भैया जब हमारे पास यहाँ पे 1 से बड़ी वैल्यू है, दैट इज 1.5 लिया मैंने, और उसे छोटा लूंगा तो ये तो पूरा का पूरा इस डी को कवर कर जाएगा। डी कहाँ पे, इस एक्स पर डिफाइन है, तो ये जो भी हमारे पास पॉइंट आएंगे वो सबके सब पूरे के पूरे क्या आ जाएंगे, सुनिए यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर, इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, क्योंकि 0 भी कवर कर रहा है और 1 भी कवर कर रहा है ना, तो सभी के सभी पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लोज स्फीयर भी लेता हूं तो उस वाले केस में यहाँ बराबर आ जाएगा, तो यार ये बराबर आ जाएगा, तब भी हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन x ही आएगी। तो जब हम ओपन स्फीयर की बात करते हैं या क्लोज स्फीयर की बात करते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में, तो उस वाले केस में r की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करती है कि 1 से बड़ी है या फिर 1 से छोटी दे रखी है। क्लियर, उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे ओपन और क्लोज की डेफिनेशन निकल के आती है। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे यूक्लिडियन मैट्रिक है ना, और यूक्लिडियन मैट्रिक जो होती है वो हमेशा R2 पे डिफाइन होती है। क्लियर है ना, जैसे हमारे पास सेट X जो होगा ना वो हमारे पास R2 होगा। इससे पहले जो 2 एग्जांपल दिए मैंने ओवर R बताए थे, इसको भी मैंने प्रूव करके बताया है ना, मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि ये मैट्रिक की सभी कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ना। तो हमारे पास R2 जो D होगा वो पूरा का पूरा मैट्रिक स्पेस यहाँ पे बनता है। अगर बात करी जाए ओपन बॉल के बारे में, है ना, देखो इसको ओपन स्फीयर भी बोलते हैं, ओपन बॉल भी बोलते हैं ना। तो आप बोलोगे सर एक कभी आप बॉल बोल रहे हो, सर कभी आप स्फीयर बोल रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, तो भैया दोनों कहानी एक ही होती है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि अल्टीमेटली आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि अब डेफिनेशन जो भी आती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x0, यहाँ पे इसने इसको v ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो चाहो इसको v ले लो यहाँ पे, है ना, तो एक ही बात है ना। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, u बिलोंग्स टू R2 सच दैट d uv की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, सुन r से छोटी होगी। और यार ये हमारे पास परिभाषा है इसकी uv की, है ना, दे रखा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो यार ये आएगा हमारे पास u बिलोंग्स टू R2 सच दैट ये आएगा अंडररूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज लेस देन r। अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये क्या निकल के आएगा, सुन ये आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, एक प्रकार का सर्कल आएगा, है ना, सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा, सुन x2 y2, और रेडियस हमारे पास आ रहेगी। पर सुन जो पॉइंट आएंगे हमारे पास वो सिर्फ अंदर के पॉइंट आएंगे, है ना, मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि लेस देन आर है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं इसी को क्लोज बॉल के हिसाब से ले लूँ यहाँ पे, है ना, तो क्लोज बॉल में क्या हो जाएगा भैया, फरी भाषा में चेंज क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है।
बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा तो भैया बाउंड्री के पॉइंट भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा होता है, तुम्हारे पास क्लोज बॉल निकल के आता है। और अगर बाई चांस हमारे पास यहाँ पे ओपन वाली बॉल है तो उस वाले केस में बाउंड्री पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं होंगे ना, मतलब स्फीयर की बाउंड्री के पॉइंट नहीं आएंगे, अंदर के जितने पॉइंट है वो सब के सब कवर करेंगे। आप डायग्राम में भी यहाँ पे देख सकते हैं। सुन बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, फाइंड ओपन बॉल विद द सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। तो सुन वो कवि कहानी है ना, सेंटर 0 0 आ गया, रेडियस 1 आ गया, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे बोला क्लोज बॉल, तो यार बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। पर ये हमारे पास किसकी बात हो रही है? सुनिए, यूक्लिडियन मैट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे ना। ठीक है, तो आपको जो भी मैट्रिक दे रखा उसके हिसाब से यहाँ पे ओपन और क्लोज की परिभाषा हम निकालते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे टैक्सिकेप मैट्रिक दे रखा है, और सुन टैक्सिकेप मैट्रिक जो होती है वो R2 पे भी डिफाइन होती है। अगर हम यहाँ पे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 कर देंगे तो सुन उस वाले केस में R3 पे डिफाइन हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये Rn पे डिफाइन होता है। क्लियर? पर हम R2 का एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहे हैं ना। तो सुन ये हमारे पास अगर बात करी जाए तो सुन जो टैक्सिकेप मैट्रिक होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। अगर आप देखेंगे तो dxy जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, x1 माइनस x2 है ना प्लस y1 माइनस y2 है ना, ये हमारे पास ये होता है। और इसको हम R2 के ऊपर प्रूव कर दें कि ये हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक स्पेस बनेगा, जिसमें हमारे पास चारों कंडीशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है? अब बात कही जाए हमारे पास ओपन बॉल के बारे में, तो ओपन बॉल की परिभाषा ये होती है। अब इसकी जगह उठा के ये पुट करता हूं यहाँ पे है ना, तो ये लेस देन आर हो जाएगा। और इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये इस प्रकार से ग्राफ आता है ना। तो सुन ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आएगा, बट ये बाउंड्री के पॉइंट को कवर नहीं करेगा ना, अंदर के तो सभी पॉइंट को कवर करेगा, पर सुन बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं ये उनको कवर यहाँ पे नहीं करता है। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे क्लोज बॉल ले लेंगे तो क्लोज बॉल के अंदर ये पूरा का पूरा इस प्रकार से आता है और ये सभी पॉइंट को यहाँ पे कवर करता है। क्लियर? तो सुन टैक्सिकेप मैट्रिक में इस प्रकार से हम क्लोज और ओपन बॉल की परिभाषा को समझते हैं और इस समय यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से जैसे हमारे पास ये बोल रहा है कि अगर पॉइंट 0 0 दे रखा है ना, तो उस वाले केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका ओपन बॉल हो जाएगा। और अगर बाई चांस यहाँ पे क्लोज बॉल की बात करी जाए तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड के बारे में, उसके बाद ओपन साइड, देन फिर क्लोज साइड, लिमिट पॉइंट एंड डिराइव्ड साइड, उसके बाद कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड स्पेस आने वाली क्लासेस में आपको मिलने वाला है। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है? मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे यूट्यूब पे बच्चे वीडियोस तो बहुत देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। पर क्या होता है कि आजकल इंटरटेनमेंट कंटेंट की ज़्यादा इज्जत होती है, वहाँ पे आप लोग देख भी रहे होते हैं, लोग व्यूज़ को देख के एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अच्छा किसका चैनल अच्छा चल रहा है। पर एजुकेशनल कंटेंट जो होता है वो एक प्रकार से सच बेस्ड कंटेंट होता है। हम जानते हैं कि आपको हमारी ज़रूरत है और मुझे मालूम है कि ये वीडियो आप एग्जाम से पहले ज़रूर देखेंगे। पर हाँ, आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट ज़रूर करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेईई, यूटीपीजी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो स्टूडेंट आप हमारे मैथ्स कैर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे भी ये अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो मैट्रिक स्पेस की पुरानी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे जाके मिल जाएगी और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।